धूम मचा। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे अब की बार हाहाकार की। मौसम बरसात का है, लेकिन आसमान पानी की बूंदों की जगह महंगाई की आग बरसा रहा है। अच्छे दिनों का वायदा कर सत्ता में आई मोदी सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दामों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। वहीं सरकार जनता को राहत के नाम पर कड़वी गोली देने की बात कर रही है। हैरान परेशान जनता पूछ रही है, क्या यही है अच्छे दिन? बात अब की बार मोदी सरकार की बजाय अब की बार हाहाकार की। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि के कारण देश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। पेट्रोल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़ने का हवाला देकर बार बार देश में डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाती हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ। तेल कंपनियों ने वही पुराना रटा रटाया राग अलापते हुए पेट्रोल में 1.69 ₹1.69 और डीजल के दाम में 50 पैसों की वृद्धि कर दी है। जबकि रसोई गैस की कीमतों में भी 16 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी आने वाले दिनों में अच्छे दिनों के दर्शन होने से रहे और अधिक बुरे दिन के दर्शन ज़रूर हो सकते हैं। मोदी सरकार की कड़वी गोली, ढीली हुई जनता की जेब। रेल किराए के बाद पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। क्या यही है अच्छे दिन? अच्छे दिन लाने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का झटका दिया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को अब पेट्रोल और डीजल के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 50 पैसे और पेट्रोल में ₹1.69 का इजाफा किया है। नई कीमतें आधी रात से लागू हो चुकी है। नई दरों के आधार पर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹73.25 हो गई है। वहीं मुंबई की यदि बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹81.85 प्रति लीटर मिल रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस बढ़ोतरी के लिए इराक गृह युद्ध और रुपए की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 2 हफ्तों में बढ़ी है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। ऐसे में तेल कंपनियों का घाटा बढ़ गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में ₹1.69 की बढ़ोतरी करने का फैसला करना पड़ा। कीमतों में यह वृद्धि राज्यों में लगने वाले बिक्री कर या वैट के अतिरिक्त है। वैट के साथ विभिन्न शहरों में ईंधन के दाम में वृद्धि अलग अलग हो सकती है। इंडियन ऑयल के अनुसार डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि पिछली यूपीए सरकार के जनवरी 2013 के निर्णय के अनुसार किया गया है। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने सब्सिडी समाप्त करने के लिए डीजल के दाम में हर महीने छोटी छोटी वृद्धि करने को मंजूरी दी थी। पिछले दिनों ट्रेन भाड़े में
14% की बढ़ोतरी से नाराज जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में की गई इस बढ़ोतरी से बड़ा झटका लगा है। कड़वी गोली के नाम पर मोदी सरकार जो फैसले ले रही है, उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों का स्लोगन भी चर्चा में है। आम जनता पूछ रही है कि क्या यही है अच्छे दिन? ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। सरकार चलाने का और अच्छी सरकार देने का वादा करने के बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की उम्मीदें लगी थी नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से कि चीज़ों के दाम में कहीं ना कहीं कटौती होगी। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के बढ़ती कीमतों को लेकर पिछली यूपीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, लोगों को लगने लगा था कि आने वाली सरकार शायद उनके लिए कुछ अच्छे दिन ले आए, क्योंकि मोदी सरकार का वादा भी था अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन चीज़ों की बढ़ोतरी को लेकर कीमतों की वो क्या मजबूरियां हैं, वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ही समझ सकती है। लेकिन जनता को लुभावने वादों में जिस तरह से लोग आए, उसके बाद की परिस्थितियां उनके लिए अच्छी नहीं है और शायद इसीलिए मोदी सरकार निशाने पर है। हमारे साथ इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए जो दो लोग हैं, हमारे साथ कांता नलावड़े जी हैं। कांता नलावड़े जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, ये विधायक रह चुकी हैं। हमारा बहुत बहुत स्वागत है आपका कांता नलावड़े जी। कांता नलावड़े जी के साथ साथ हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एनसीपी के नेता हमारे साथ हैं प्रकाश सुर्वे जी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश सुर्वे जी और कांता नलावड़े जी हमारे साथ हैं। कांता जी से शुरुआत करते हैं। कांता जी, जिस तरह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं हर चीज़ की, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी हुई है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं कहना चाहूँगी, हमारी सरकार आने के बाद पहली सरकार की हमें अर्थव्यवस्था की जो विरासत हमें मिली है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जीडीपी 2 वर्षों से लगातार 5% यानी कम हो रही है। अभी आप ही बताइए कि लोन निकाल के तो सरकार नहीं चला सकते। रही सब्जी की बात, आप बोल रहे हैं, तो सब्जी तो अपनी स्टेट कंट्रोल करता है सब्जी के दामों को, ये तो सेंट्रल का काम नहीं है। तो आप अगर सोचोगे कि जिस शासन ने चुनाव के पहले जो प्रस्तावित उन्होंने दरवार यानी करके तैयार रखी थी, लेकिन चुनाव को सामने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो बाहर नहीं लाया या वो महंगाई उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि फिर वोट नहीं मिलेंगे, फिर हम सत्ता पर नहीं आएंगे। लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे तो जरूर आएंगे। देखिए, अगर हम बीमार होते हैं तो हमें कड़वी दवा पीनी पड़ती है कि हमारी सेहत अच्छी होने यानी एक बात तो माननी पड़ेगी कांता जी, यानी माननी पड़ेगी, ये इस बात को मानना पड़ेगा कि फिलहाल हम उस बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो पिछली सरकार ने जो बीमारी दी है उसके लिए कड़वी दवाई लेना इस वक्त जरूरी हो गया है और शायद इसलिए इस तरह के कड़वे फैसले लिए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहे और यूपीए सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ रहे शरद पवार की पार्टी के नेता हमारे साथ प्रकाश सुर्वे जी हैं। प्रकाश जी, कांता नलावड़े जी अपना तर्क दे रही हैं, उसमें बहुत हद तक सच्चाई भी हो सकती है कि पिछली सरकार ने जो प्रस्ताव लाने थे, जिस तरह से महंगाई बढ़ी थी पिछले सरकार के दौर में भी थी, शायद उसे कुछ पर्दे में रखा गया हो ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा नाराज़गी न झेलनी पड़े। उस योजनाओं का कहीं ना कहीं खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। सब्जियों के दाम ले लें, पेट्रोल डीजल की कीमतों को ले लें, एलपीजी गैस की कीमतों को ले लें, उनकी सब्सिडी को ले लें, मार आम जनता पर पड़ रही है और आम जनता पिछली सरकार को कोसते हुए दरकिनार कर चुकी, उन्हें बाहर कर चुकी। अब की सरकार भी उनके निशाने पर आ गई है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है क्योंकि अभी महीने भर हुए हैं चुनाव होकर और सत्ता संभाले। क्या कहेंगे पिछली सरकार की कमियों को लेकर और वर्तमान सरकार की
इस मजबूरी को जो वो बता रही है, कितनी मजबूरी हो सकती है? ये मजबूरी कुछ नहीं है, ये सब उनकी हमेशा नीति रही है, ग्लोबल नीति इसको बोलते हैं। हमेशा झूठ बोल के झूठ भी नीट बोलते हैं लोग, और ऐसा करके इन्होंने सत्ता हासिल की है। इन्होंने बहुत सारे ख्वाब बताए, अच्छे दिन आएंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम सबके भाव कम करेंगे। इन्होंने बताए हुए ख्वाब है, आज उनसे पूरे नहीं हो रहे करके ये बोल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, पिछले टाइम पे मुझे याद 1 साल पहले जब कांदे का भाव बढ़े थे, नासिक में बड़ा हाहाकार हुआ था, सब लोग रास्ते पे आए थे। समीर भुजबल वहाँ के खासदार थे, और तभी समीर भुजबल ने, पवार साहब कृषि मंत्री थे, उनके साथ बैठ के निर्यात बंदी का निर्णय लिया था, और कांदे के भाव 2 दिन में तुरंत नीचे कर लिए गए थे। तो अगर केंद्र सरकार चाहता है तो ये सब कुछ हो सकता है। मतलब एक सांसद ने अपने विभाग में, अपने संसदीय क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पहल की थी। सबसे ज़्यादा कांदा नासिक में होता है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कांदा नासिक में होता है। इसके वहाँ के वो खासदार थे, और उन्होंने और शरद पवार जी से बैठ के वो सब चर्चा करके उन्होंने तुरंत भाव किए थे। अब मैं दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, इसके सब रेट बढ़ रही है, शेयर मार्केट तो उनका ऊपर जा रहा है। वो क्यों ऊपर जा रहा है फिर? क्योंकि वहाँ जो लोग बैठते हैं, वहाँ जो आधा टक्का जनता भी हमारी शेयर मार्केट में नहीं है। वहाँ जब जो लोग हैं वो सब भांडवलदार हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, और उनका ख्याल ये सरकार रख रही है, इसके लिए उनके भाव देखो बराबर। यानी शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिलता है, और गरीबों के ज़रूरत की चीज़ों पर अगर मार पड़ रही हो तो ये दोहरा म्यार हुआ। कांता जी, क्या कहेंगे आप इस आरोप पर कि 2 नीतियां चल रही है? एक वो जो शेयर मार्केट जैसी जगहों पर पैसे लगाते हैं, और दूसरे वो जो जरूरत के मुताबिक पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, प्याज और अन्य सब्जियां खरीदते हैं। जी कांता जी। नहीं, सुनिए कि प्रकाश जी जो बोल रहे हैं कि ये झूठ बोलकर या ख्वाब दिखाकर सत्ता में आए हैं। अगर ऐसे है तो इतने बड़े पैमाने पे हमें जीत कैसे मिली? अगर आप इतने सच्चे बोलने वाले हैं तो आपकी इतनी बुरी हालत क्यों हो गई? और प्याज के दाम जो बढ़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जमाखोरों के ऊपर स्टेट वाइज ये लोग क्यों नहीं वो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करते? ये जो प्याज के दाम बढ़ते हैं तो जमाखोर जो है उनके कारण बढ़ते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हाथ इसमें नहीं है। अगर ये मामूली बात इनके कृषि मंत्री और छगन भुजबल की ये बात कर रहे हैं, ये भी अगर प्रकाश जी को पता नहीं होगा, और वो हमेशा, अभी देखिए 1 महीना ही हुआ है मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, और मैं कांता जी सही बात है, अभी 1 महीना हुआ है, अभी सरकार संभाले। मोदी जी ने कहा, नहीं मोदी जी ने कहा है, कांता जी 1 महीने हुए, मोदी जी ने जो कहा है सच। हाँ चलिए कांता जी आप बोल लीजिए, आप बोलिए। हाँ नहीं, देखिए 1 ही महीना हुआ है, अभी 1 महीने के अंदर अगर आप इस प्रकार से कि झूठ बोल के सत्ता पर आए, ये हुआ, प्याज के दाम कम नहीं करे, हमारे नेता बैठे ये किया वो किया, लेकिन इनको अगर इसका कारण क्या है ये भी मामूली बात मालूम नहीं है। जमाखोरों के ऊपर महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, तो क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करती? क्यों दाम बढ़ गए हैं? देखो सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, एक चीज तो है कांता जी, थोड़ी है। देखिए ये प्रदेश नियंत्रित सब्जी के दाम जो है प्रदेश नियंत्रित करता है, प्रदेश नियंत्रित कर रहा है। कांता जी एक बात तो है, सरकार पर दबाव है, इससे दो राय नहीं है, इस पे दो राय नहीं है, और इनकार नहीं किया जा सकता कि कठिन दौर से सरकार को गुजरना होगा, क्योंकि पिछले सरकार की नीतियां थी, इस सरकार की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क होगा। आने वाले दिन जनता के लिए कैसे होंगे ये अलग बात है, लेकिन सरकार संभालने के बाद जनता से किए गए वादों के मुताबिक अगर चीजों के दाम स्थिर भी रह जाते तो शायद आने वाले दिनों में धीरे धीरे उस पर कंट्रोल करके और बढ़ाया जा सकता था। लेकिन आते ही फौरन जब कार्रवाई शुरू हुई है, चीजें महंगी होनी शुरू हुई हैं, तभी जनता का विश्वास टूटा है, और तब लोग कहने लगे हैं कि क्या यही अच्छा दिन है? कांता जी। ऐसा है सरमान जी नहीं अभी मैं कांता जी देखिए मैं बीच में बोलना चाहती हूँ जी। नहीं हाँ प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, कांता जी सुन लेते हैं, फिर ओके बोलिए प्रकाश जी बोलिए। जो एडवर्टाइज की थी, देखो कोई भी एक चीज़ होती है कि जीन्स, ब्रांडेड जीन्स हम खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत दूसरी जीन्स, दोनों का कपड़ा सेम भी होने के बाद ब्रांडेड जीन्स का हमेशा रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइज का टैग उसके ऊपर लगता है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। मोदी जी ने भी यही किया है,
1 लाख कोटी की खाली एडवर्टाइज की है, तो वो तो भार तो सरकार को झेलना पड़ेगा, और वो भार अब गरीबों के ऊपर डाल रहे हैं। बड़े शेयर मार्केट के उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन गरीब को अरे प्रकाश जी, आप एक टैक्स प्राइस टैग तो बढ़ेगा ही ना, तो महंगाई तो बढ़नी, ये बढ़ाएंगे ही ना, दूसरा रास्ता ही क्या है? कहीं ना कहीं कांता जी आरोप ये है कि पिछली सरकार ने जो मैनेजमेंट किया, जिस तरह से प्रचार तंत्र में अकूत धन लगाया, आरोप ये लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि शायद उसी का अभी मुझे बताइए, इसमें बिरला ग्रुप उसी है, को प्रॉपर और बैलेंस करने के लिए महंगाई लाई जा रही है। इसमें बिरला ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, अदनानी गौतम अदनानी ग्रुप है, गौतम अदनानी तो हर जगह जहाँ बोले वहाँ हेलीकॉप्टर दिए, तो पैसा कहाँ से? इन्होंने धर्मदाय खाते में इनके लिए काम किया है, ये तो पैसा कहीं ना कहीं से तो वसूल करना पड़ेगा। तो गरीबों को पीड़ने का काम ये सरकार कर रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सोचने वाली बात है कि चुनाव के समय अगर हमने एडवर्टाइजमेंट या मीडिया का उपयोग किया, इंटरनेट का हमने उपयोग किया, लेकिन सही किया, ये आज का जो यानी समय चल रहा है उसी के हिसाब से ये नेसेसरी था, वो हमने किया है। लेकिन इसका और महंगाई और दाम बढ़ने का कोई ताल्लुकात बिल्कुल नहीं है। छोटी रकम नहीं है, 1 लाख करोड़ छोटी रकम नहीं है। देखिए, ये सुनिए सुनिए मेरी बात। ये तो क्या हम गवर्नमेंट से पैसा हासिल करने वाले हैं क्या, कि हमने जो एडवर्टाइजमेंट की उसके पैसे? ये कितनी गलत बात है। आप लोगों ने ऐसा किया है क्या? आप लोगों ने किया होगा, हमने ऐसा नहीं किया, और हम ऐसे करने वालों में से नहीं है। हम तो गरीब से गरीब, खर्चा आपने किया, हम लोग ने नहीं किया। हम तो गरीब से गरीब, हम नहीं, अरे आपने खर्चा किया ही नहीं, ये सारी पूरी जनता जानती है। आप लोग वोटर्स को खरीदते हैं, हमें अनुभव है महाराष्ट्र में, हम भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, और आप किस प्रकार से मतदाताओं को पैसा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। अशोक चौहान जी के ऊपर जो यानी कोर्ट में केस चल रहा है, उसका रीजन भी आप लोगों को पता है। क्या बात करते हैं आप? और देखो, हर पार्टी ये करती है, हमने किया है और हम सत्ता पे आए, लेकिन इसका और महंगाई का ताल्लुका बिल्कुल गलत है। हम तो सरकार से थोड़ी पैसा हासिल करने वाले हैं, हमारी पार्टी की ओर से हमने वो सारा किया था। इसका और इसका कोई ताल्लुका नहीं। अगर सुनिए मेरे, हाँ कांता जी बोल लीजिए। नहीं, मेरी एक बात सुनिए कि हाँ, रेलवे के अगर हमने दाम जो बढ़ाए, तो लेकिन जब सभी लोगों ने कि सेकंड क्लास के जो बढ़े, तो तुरंत उन्होंने कम कर दिए। नहीं, हमने आंदोलन, कांता जी, हमने काफी आंदोलन किए, रास्ते पे हम उतरे, रेलवे में आंदोलन किए, हम जनता नीचे उतरी है, सोच के आप लोग ने उसको आपको मजबूर होना पड़ा। हमने आंदोलन किए करके आपको मजबूर होके वो दाम कम करने पड़े रेलवे के। अगर हम रास्ते पे नहीं उतरते तो शायद इससे भी आप आगे दाम बढ़ा दी थी। बिल्कुल नहीं, आपने बोला था, आपके सरकार ने बोला था, ये तो जाके है, गैस पेट्रोल आदि के दाम बढ़ना बाकी है, आम आदमी की सड़कों पर। कांता जी, सड़कों पर उतरना, राजनीतिक दल उतरे हो, जनता उतरी हो, किसी न किसी राजनीतिक दल के बहाने ही जनता सड़कों पर उतरी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कीमतों का कम कर देना, दोबारा से कम करना, ये स्वागत योग्य कदम है। तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में इस तरह की बातें यहाँ भी हो सकती है, जो अब चीजें महंगी हुई हैं उन्हें भी कम किया जाएगा? नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात, कि वो यानी वो गलत ही था कि स्लोली वो करते थे सेकंड का, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति के, यानी शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे सारे नेताओं ने भी आवाज उठाई कि ये बहुत गलत होगा कि आपने एक साथ इतना सारा जो किराया बढ़ाया है, तो ये आप लोगों ने कम करना चाहिए कि सेकंड क्लास के। तो उन्होंने वो बात सुनी। देखिए, कितने भी आंदोलन करते हम लोगों ने भी किए, सरकार में आने के पहले लोगों ने कभी कम। कांता जी, सरकार में आने के पहले जिस तरह से लोगों की नब्ज पकड़ने की बात कही जा रही थी, क्या इस सरकार को नहीं ये समझ में आया कि इतनी कीमतें बढ़ा देने के बाद हमें चारों तरफ से निशाना बनाया जाएगा? क्या सरकार में शामिल लोगों को ये नहीं पता रहा होगा? अरे भाई साहब, कि रेल घाटे में चल रही है, आपको पता है कि इन्होंने 15 साल में कितने किराए बढ़ाए? सिर्फ 2 बार बढ़ाए हैं 15 साल में इन्होंने, और वो भी मामूली बढ़ाए। सुविधाएं बिल्कुल कुछ नहीं है, कर्मचारी कम है। आप देखते हैं कि कितनी यानी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यानी आप ये तो बात सोचिए कि लोगों को खुश करने के लिए
दाम उन्होंने बढ़ाए नहीं, किराया बढ़ाया नहीं, लेकिन सुविधाएं भी कुछ नहीं दी है। आप देखिए क्या हालत है। अगर ये हालत आप कांता ये जी सोचोगे जो आरोप लगा रही ये- है, कांता जी जो आरोप लगा रही है प्रकाश जी, हाँ। इसका क्या जवाब हो सकता है? क्योंकि देखिए ऐसा किराए इन्होंने बढ़े, कहा है- किराए को कम किया गया, उम्मीद ये हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये उम्मीद की जा सकती है जिन चीजों के अभी भाव बढ़े हैं 50-50 पैसे प्रति मंथ बढ़ते चले जाएंगे डीजल के, ये तो पिछली सरकार के दौरान का प्रस्ताव है, तो वो कंटिन्यू हो रहा है। पेट्रोल के दाम मैं बढ़े एक बात हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कांता जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब असंसदीय भाववाढ़ हमारी सरकार ने की थी, तभी यही पंतप्रधान जी मोदी जी ने तभी लिखा था, पत्र लिखा था मनमोहन सरकार को कि आपने असंसदीय भाववाढ़ किए, वो गलत है, उसको रोक दिया जाए। और इन्होंने अरे क्या वो किया? बंसल जी इन्होंने के क्या किया? कारण लिखा था। बता, इन्होंने क्या, इन्होंने वही अरे किया। पवन तभी बंसल जी तभी के इनकी कारण सच्चाई कहाँ गई भ्रष्टाचार थी? के मैं कहना खिलाफ चाहता लिखा हूँ, था। तभी इनकी सच्चाई कहाँ गई थी? हाँ, इन्होंने भी हाँ। असंसदीय भाव बढ़ा दिए थे। अरे इन्होंने 10 साल में 5 रेल मंत्री बदले, 10 साल में 5 रेल लेकिन मंत्री। हमने भाववाढ़ तो नहीं अभी की थी, हम लालू लोगों को प्रसाद राहत आए, की दी थी, उन्होंने गरीब क्या लोगों को किया राहत देने का आपने काम तो देखा? हमारे ममता सरकार ने जी किया आई, था। उन्होंने- अब कांता जी और- कह रहे हैं कि भाव नहीं बढ़े थे, अरे भाव नहीं। बढ़ाकर कीमतें अगर लेकिन नहीं वो- बढ़ी, किराया नहीं बढ़ा, लेकिन आपका वो लेकिन सलमान जी, उसका साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन लेकिन वो प्रकाश जी, लेकिन सलमान जी, मैं कहना आपका- चाहता हूँ, जी। इन्होंने रेलवे भाववाढ़ सलमान- बढ़ाई, जो पिछले वर्ग का सेकंड क्लास की भाववाढ़ जी। बढ़ाई, उसमें कौन सफर करता है मुझे बताइए? एकदम छोटे पगार लेने वाले, नीचे 8-10 हजार अब पगार लेने वाले परिस्थितियां लोग ऐसी भी करते हो गई हैं, हैं। वो इसकी भाववाढ़ भरेंगे, कांदा का भाव बढ़ाएंगे, नहीं, प्याज का अभी कांता पैसा जी, देंगे, इराक वगैरह में जो चल गैस का रहा पैसा है, जिस भरेंगे। तरह की खाड़ी देशों की स्थिति है, क्या इसका भी असर नहीं पड़ रहा होगा महंगाई के डीजल पेट्रोल के दामों पर? ये सरकार समझा पा रही है क्या आम देखिए जनता को? सलमान जी ये जो अभी बात कर रहे हैं कि ये सेकंड क्लास के लोगों की बात कर रहे हैं, उसका तो किराया हमने पीछे ले लिया है, एज इट इज रखा है, ये मैं बताना यानी चाहूंगी। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं कि इन्होंने तो सिर्फ 2 बार यानी किराया बढ़ाया है, और ये तो इनका छुपा एजेंडा है कि नहीं हम दाम नहीं बढ़ाते हैं। और फिर अंदर से जो बातें हो रही है, रेल जिस प्रकार से घाटे में चल रही है, इनको ये तो ईंधन भी बाहर से खुद को परचेस करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट की ओर से तो नहीं मिलता है। तो घाटे में चलने वाली रेल अगर अच्छी सुविधाएं हमें देनी चाहिए, एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, कर्मचारी बढ़ाने चाहिए, तो नेचुरली तो फर्स्ट क्लास के अगर दाम बढ़ाए हैं, और ये मैंने फिर बार से दोहराती हूँ कि ये प्रस्तावित पहले ही यूपीए सरकार का ही ये प्रस्ताव अगर था। अगर पहली सरकार के प्रस्ताव को ही अगर अमल में लाना था, तो पिछली सरकार क्या बुरी थी प्रकाश जी? सर ऐसा है, एक दिन आएगा लोग कहेंगे कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन, इनके अच्छे दिन तो जिंदगी में आने वाले नहीं है। अच्छे दिनों की बुरी शुरुआत इन्होंने की है, इनका हनीमून पीरियड खत्म हो गया है, अच्छे दिनों की बुरी शुरुआत इन्होंने की है, तो लोग वापस ढूंढते बैठेंगे कोई लौटा दे हमारे कांग्रेस बिल्कुल नहीं प्रकाश जी। अरे भाई लोग कहना शुरू करेंगे, देख लेना आप। प्रकाश जी केंद्र का छोड़ दो, केंद्र का छोड़ दो, महाराष्ट्र के अभी आप सोचो, आपके कितने एमपी चुन कर आए, आत्म परीक्षण कीजिए। अभी ये जो महंगाई कांता जी हो गया ना, सेंटर में जो आप लोगों ने जो किया है, हाँ आपने जो किया है, प्रकाश जी, आपने अपने अच्छे दिनों का वादा किया था, इसके लिए आप प्रकाश जी दिए, बता रहे हैं। प्रकाश जी ये बताएं, कांता जी आपने विधानसभा के आगामी चुनाव का जिक्र किया है। सलमान जी, हाँ जी आपने जिक्र किया है विधानसभा के चुनाव का किया था जी। सलमान जी, हाँ बोलिए कांता जी। नहीं वही तो मैं बोल रही हूँ। सलमान जी, हमने अच्छे दिनों का वादा किया है, वो जरूर निभाएंगे। आप अभी 1 ही महीना हुआ है भैया, आगे अच्छा ये बताइए कांता जी, ये बताइए कि ये जो महंगाई किन्हीं भी कारणों से यूपीए 2 की गलतियां हो, या वर्तमान सरकार की मजबूरियां हो, या वर्तमान सरकार की नीति हो कि पिछली सरकार पर उंगलियां उठे, पिछली सरकार ने अपनी कुछ नीति रही हो कि उन्होंने छुपा कर रखा हिडन, और आने वाली सरकार पर इसका ठीकरा फूटे, कुछ भी रहा हो, राजनीति कुछ भी रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं, इन महंगाई का असर किस सरकार पर पड़ सकता है? नहीं देखिए,
आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं जी। अगर आने वाले चुनाव में आप कहते हैं तो इस महंगाई का असर इस पर कुछ नहीं होने वाला है। इस महंगाई का असर इस पर नहीं पड़ेगा। अनाज के दाम बढ़ेंगे, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने सेकंड क्लास के दाम तुरंत एज इट इज किराया रखा है तो कैसे होगा? प्रकाश जी, नहीं आपको लगता है कि जिस पर सब्सिडी है जी, जिस पर सब्सिडी है उसके दाम गैस सिलेंडर के नहीं बढ़ाए हैं। सब्सिडाइज पर नहीं बढ़े, बात ध्यान में रखिए। सब्सिडाइज पर नहीं बढ़ाए गए। प्रकाश जी, आने वाले दिनों में इस महंगाई का अगर ये जो महंगाई है आने वाले दिनों में क्या होगा? इस महंगाई का खामियाजा वर्तमान आघाड़ी सरकार को झेलना होगा या केंद्र की सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफ जाएगा ये मामला? ये सब सरकार, मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने जो अभी डीजल के दाम बढ़ाए हैं इसका असर सब उद्योग पे भी होता है, खेती पे भी होता है, वाहन पे होता है, ट्रांसपोर्ट पे होता है। ये सब होने के कारण ये दाम और बढ़ने ही वाले हैं, इनके कोई अच्छे दिन आने वाले नहीं है। और जनता का इन्होंने अपेक्षा भंग किया है। जनता को इन्होंने जो ख्वाब देता है कि अच्छे दिन आएंगे, हम सब महंगाई कम करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो कुछ होने वाला अपेक्षा भंग हुआ है। तो जो उन्होंने अपेक्षा ऊंचाई थी उसका अपेक्षा पूरा भंग हुआ है। देखिए समय अभाव है। कांता जी, हम कार्यक्रम को समेटना चाहते हैं, लेकिन दो बातें समझ में आई। एक कि पिछली सरकार का खामियाजा, एक ही बात, जी बोलिए सलमान जी, बहुत संक्षेप में कांता जी। तो इन्होंने वादे करते वक्त तभी सोचना समेटना है, कार्यक्रम खत्म हुआ जी। सलमान जी सुनिए, एक ही बात मैं बताना चाहूंगी। ये अभी हम एक बोल रहे हैं 1 महीना ही हुआ है, लेकिन आप देखोगे 2009 में भी लोकसभा के चुनाव चलिए कांता जी, हम उम्मीद करते हैं, देखिए और अभी देखिए 100 कुछ भी 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ऐसा वादा उन्होंने किया था। जनता 100 दिन तक इंतजार करेगी। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है। 1 महीने के बाद आने वाले दिनों के अच्छे दिनों के इंतजार में जनता कब तक रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं कितना सरकार इस पर निर्णय लेती है। कांता जी, आप हमारे साथ आई, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, फिर हम इस विषय पर जरूर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंतजार जनता को है अच्छे दिनों का, क्योंकि वादा किया गया था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब की बार मोदी सरकार के बजाय हो रहा है अब की बार हाहाकार। फिलहाल के लिए मुद्दे की बात में इतना ही। मुद्दे की बात में मुझे और मेरे मुद्दे के बाद की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़। उन्नीस में अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, जिसे ब्राजील ने जीता था। वैसे तो हर 4 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाता है, और ये केवल एक खेल न रहते हुए पूरे विश्व को बांधे रखने का एक जरिया है।